महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को लेकर बड़ी खबर यह है कि आज प्रवर्तन निदेशालय के सामने ईडी के सामने पेश नहीं होंगे अनिल देशमुख। अनिल देशमुख के वकील ने ईडी से और जानकारी मांगी है। देशमुख के वकील ने ईडी से डॉक्यूमेंट की मांग की है, पेश होने के लिए और वक्त मांगा है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ यह केस मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह ने रिश्वत लेने के आरोप महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पर लगाए थे। अनिल देशमुख के पीए और पीएस से कल लंबी पूछताछ हुई थी। पूछताछ के बाद दोनों की गिरफ्तारी हो गई थी। दोनों को पीएमएलए कोर्ट में आज पेश किया जाना है। आज अनिल देशमुख को भी ईडी के सामने पेश होना था, लेकिन अनिल देशमुख आज अब प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं होंगे। उनके वकील की तरफ से ईडी से और डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, जानकारी मांगी गई है, पेश होने के लिए और वक्त मांगा गया है। जयवंत पाटिल जो कि अनिल देशमुख के वकील हैं, उन्होंने क्या कहा ये आपको सुनवाते हैं। देशमुख सर आज इंक्वायरी के लिए नहीं आएंगे क्योंकि उन्होंने जो समन्स दिया था, लेकिन जो एक्सप्लेनेशन चाहिए था उनको, वो डॉक्यूमेंट्स अब तक हमें नहीं दी गई। इसके लिए हमने लेटर दिया है बाकायदा, जिसमें हमने डिमांड किया है कि आप हमको वो सब केस के बारे में जो जो आपको रिक्वायरमेंट्स है या क्वेश्चंस है उसका हमको डॉक्यूमेंट्स फर्निश कीजिए। अकॉर्डिंगली वी विल फर्निश आवर रिटर्न डिटेल सबमिशन। समय का वैसे कुछ नया जो अपियरेंस दिया और लेटर दिया, वो समय की डिमांड की है वो पूछ रहे हैं। नो लेटर में खाली हमने समय मांगा, जो उनके प्रोसीजर से जो होगा वो हमको डॉक्यूमेंट्स की आपने मांग की, जो क्वेश्चन की आपने मांग की है वो देने के लिए जो केस के बारे में उन्होंने हमको समन्स भेजा था, वो डेट्स तो उसका पूरा डिटेल्स हमने मांगा हुआ है और उतना ये लेटर्स में हमने दिया। मेरे सहयोगी प्रशांत और जानकारी के साथ जुड़ गए मेरे साथ। प्रशांत, अनिल देशमुख की मुश्किलें तो बढ़ गई हैं। पीए और पीएस से पूछताछ, फिर गिरफ्तारी, आज ईडी के सामने पेश होना था। क्या वजह बताकर आज ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे हैं अनिल देशमुख? जी हाँ, अनिल देशमुख के वकील जो है जयवंत पाटिल है, कुछ ही देर समय पहले यहाँ पे ईडी जो कार्यालय है उसमें आए थे और उन्होंने जो मांग रखी है कि मुझे मुझे कुछ दिनों का समय दिया जाए। जैसे अभी ईडी उनके ऊपर जो पूरा इस पे कार्रवाई करेगी कि कितने दिन में उनको बुलाना है। जो अनिल देशमुख की तरफ से जो बोला गया है कि मुझे जो पेपर चाहिए थे वो उसमें अभी तक नहीं है और शॉर्ट टाइम जो नोटिस दिया था इसके वजह से हम आज नहीं आ सकते। इसके लिए उन्होंने अपने वकील के साथ में उनका जो अर्जी है वो जो ईडी के पास में दे दिया है। तो कल रात को ही अनिल देशमुख जी के पीए और पीएस ये दोनों को भी अरेस्ट किया है और कुछ समय पहले ही इनको कोर्ट में उनको लेके गए हैं। कोर्ट में आज ईडी उनके लिए कस्टडी मांग सकती है और उन्हीं दोनों से जो है और मालूमात लेके जो अनिल देशमुख है इनकी अभी जो मुश्किल है वो ज़्यादा बढ़ सकती है, क्योंकि अनिल देशमुख का जो आरोप परमवीर सिंह ने लगाया था कि अनिल देशमुख के वजह से, अनिल देशमुख के साथ से ही ये वसूली करते थे, वसूली का ना करने के लिए बोला गया था, ये आरोप लगाया था। तो आज जो है तो उसी के मामले में उनको बुलाया गया था ईडी ने, मगर कुछ समय शॉर्ट नोटिस में बोला गया था। इसके लिए जयवंत पाटिल करके जो उनके पीए वकील है वो यहाँ पे आए थे। उन्होंने अनिल देशमुख जी का जो पेपर है, अर्जी है, वो ईडी को दे दी है और उसमें बताया गया है कि हमें जो पेपर्स चाहिए वो ईडी की तरफ से आपको देना होगा। शॉर्ट टाइम नोटिस दिया है तो आगे का वक्त हमको देना होगा और इसके चलते हुए ईडी को जो टाइम लिमिट रहता है वो टाइम लिमिट ईडी तय करेगी अभी देशमुख को कौन से डेट को आना है। मगर वकील ने बताया कि देशमुख जो है वो ईडी को पूरे सहकार्य करने के लिए तैयार है और इसके वजह से जो टाइम देंगे वो टाइम पे वो आने के लिए भी तैयार है। अनिल देशमुख के पीए जो है और पीएस, इन दोनों को रात में अरेस्ट करने के बाद आज उनको जो कोर्ट में लेके गए हैं, कोर्ट में उनकी पेशी होगी जहां पे ईडी उनकी कस्टडी मांग सकती है। कस्टडी मांगने के बाद जो पूरा व्यवहार है, कुछ लोगों से पैसे लिए ऐसा आरोप है, जो पैसे लेने के बाद अनिल देशमुख के सीए के थ्रू कुछ अलग अलग कंपनियों में उन्होंने दिए हैं, ऐसा भी आरोप उनके ऊपर लगा है। वो सब की पूरी तफ्तीश होने के बाद ही पता चलेगा कि अनिल देशमुख को जब वापस एक बार जब चौकसी के लिए बुलाया जाएगा तब उनको अरेस्ट भी होने की संभावना है। इसके वजह से ही आज उन्होंने टाइम लिया, ऐसे बोला जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। पिछले 2 घंटे से बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बुलाई गई अहम बैठक जारी है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी, जय पांडा, भूपेंद्र यादव शामिल हैं। इस बैठक में 5 राज्यों के चुनाव पर चर्चा हो रही है। साथ ही केंद्रीय योजनाओं को जमीन पर उतारने को लेकर, बेहतर तरीके से लागू करने को लेकर भी बात की जा रही है।
2022 में अगले साल की शुरुआत में 5 राज्यों के चुनाव और उससे पहले ये बड़ी तैयारी इस बड़ी बैठक के जरिए 2022 में 5 राज्यों में होने वाले चुनाव की तैयारी बीजेपी ने शुरू कर दी है। और ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा इस वक्त बड़ी बैठक कर रहे हैं। ब्रह्म प्रकाश और जानकारी के साथ हमारे साथ है। ब्रह्म प्रकाश, 2 घंटे हो गए इस मीटिंग से, एजेंडा क्या है मीटिंग का और अब तक क्या कुछ निकल पाया इससे? विशाल, देखिए बैठक अभी भी जारी है पार्टी हेडक्वार्टर में, जहां पर पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ तकरीबन 1 दर्जन के लगभग केंद्रीय मंत्री शामिल हैं इसमें और पार्टी संगठन के नेता भी शामिल हैं। सरकार के जो टॉप 4 मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, वो भी शामिल हैं, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, इसके अलावा नरेंद्र सिंह तोमर हैं, कृषि मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हैं, पेट्रोलियम मंत्री स्मृति ईरानी इस बैठक में शामिल हैं, मनसुख मंडाविया शामिल हैं। तकरीबन जैसा मैंने आपको कहा कि 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री इस बैठक में शामिल हैं। जो सोर्सेज से हमें जानकारी मिल रही है कि इस बैठक में प्रमुख एजेंडा है कि सेवा ही संगठन का बीजेपी का नारा है, कोविड काल में केंद्र सरकार की तरफ से, राज्य सरकारों की तरफ से, जहां बीजेपी शासित राज्य सरकारें हैं, किस तरह के कोविड काल में कितने काम हुए हैं, विकास के काम हुए हैं जिनको पार्टी आगे ले जा सकती है, जनता के बीच जिनको गिना सकती है। खासतौर से जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उन राज्यों में चुनाव के परिप्रेक्ष्य में भी इस बैठक में चिंतन होगा। जो जानकारी मिल रही है, महत्वपूर्ण बात यह है कि केंद्र सरकार की तरफ से बड़े पैमाने पर जो कोविड काल में काम किए गए हैं, उनको लेकर खासतौर से प्लानिंग की जा रही है कि इन कामों को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए कैबिनेट का विस्तार भी होना है, रिसफल होना है, जिसकी संभावना पहले से चल रही है और अगले कुछ दिनों में उसमें भी रिसफल होना है, तो उसको लेकर भी पहले पार्टी इस फोरम पर चर्चा हो रही है। हालांकि पूरी तरह से कहें कि रिसफल को लेकर इसमें कोई एजेंडा नहीं है सीधे तौर पर, लेकिन माना यह जा रहा है कि संगठन के तौर पर जिस तरह से तमाम चीजों को, मंत्रालयों के कामकाज को गिना जा रहा है, सरकार के अलग अलग मंत्रियों से चर्चा की जा रही है, तो ये माना जा रहा है कि इस बात की भी संभावना है कि इसको लेकर भी कुछ मंथन इस बैठक में हो, क्योंकि सरकार के टॉप मंत्री बीजेपी अध्यक्ष के साथ इस बैठक में शामिल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन जिन राज्यों में चुनाव होना है, उन राज्यों को लेकर पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या हो, वहां कि किस तरह के कामकाज सरकार के गिनाए जाए, तो उसको लेकर भी मंथन चल रहा है। बैठक अभी जारी है, 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, 11 बजे बैठक शुरू हुई थी और पार्टी दफ्तर में तमाम मंत्री मौजूद हैं, संगठन के जो जनरल सेक्रेटरीज होते हैं वो भी मौजूद हैं, तमाम लोग बैठक में भी मौजूद हैं। विशाल, चाहे हाल ही में हुए बंगाल के विधानसभा चुनाव हो या फिर उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव हो, बीजेपी के लिए नतीजे मन मुताबिक रहे नहीं। ऐसे में क्या आने वाले चुनाव को देखते हुए कोई बड़ा रणनीति में बदलाव देखने को मिल सकता है, संगठन के स्तर पर बदलाव देखने को मिल सकता है? बिल्कुल, देखिए 2 तरह से बदलाव होना है। एक तो संगठन के स्तर में आगे बदलाव होना है और दूसरा सरकार के स्तर पर जो कैबिनेट रिसफल की लगातार चर्चाएं चल रही हैं उसमें भी बदलाव होना है। लिहाजा ये व्यापक तौर पर मंथन आप इसको कह सकते हैं कि जिस पर पार्टी चर्चा कर रही है, खासतौर से विधानसभा चुनाव वाले राज्यों में, क्योंकि देखिए किसान आंदोलन अभी खत्म नहीं हुआ है, वो भी लगातार चल रहा है, एक दबाव कहीं ना कहीं वो भी बना हुआ है। केंद्र जिस तरह से दूसरी लहर ने जितना नुकसान पहुंचाया उसको लेकर कहीं ना कहीं कुछ दबाव रहा है, लेकिन उस दौर से सरकार निकल आई है। देखिए सेकंड वेव कम हो रही है, सरकार के जो इंतजाम थे वो व्यापक तौर पर आगे हुए हैं, लिहाजा सेकंड वेव है वो भी कंट्रोल हुई है। लिहाजा मंथन इस बात का है कि केंद्र सरकार के स्तर पर जो एनडीए का दूसरा टर्म है, उस स्तर पर जो कामकाज हुए हैं उनको जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, जनता को बताया जाए कि देखिए सरकार ने ये कामकाज किए हैं। बिल्कुल, 2 घंटे हो गए इस मीटिंग को, इस मीटिंग से आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है, इसकी अपडेट के लिए हम आगे आपके पास आएंगे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ब्रह्म प्रकाश। एक छोटा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे।